नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं दीपक शर्मा। सी वोटर का सर्वे आया है फिर से एक बार और इसमें तेजस्वी यादव पहले नंबर पर हैं। यह चौंकने वाली बात नहीं है। चौंकने वाली बात यह है कि दूसरे नंबर पर कौन है। दूसरे नंबर पर आश्चर्यजनक तरीके से प्रशांत किशोर आए हैं। अब प्रशांत किशोर, जिनकी पार्टी चंद महीनों पहले बिहार में शुरू हुई, वे कैसे 2 नंबर पर आ गए और क्या यह सर्वे कितना मिजाज बताता है तब जब बिहार विधानसभा चुनाव में महज 6 महीने बाकी रह गए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष। तो हम इसको कैसे देखें इस सर्वे को? दीपक, जो सी वोटर का सर्वे आया है उसके हिसाब से तेजस्वी यादव भी पहले नंबर पर बने हुए हैं। मुख्यमंत्री, सबसे ज़्यादा लोग मुख्यमंत्री के पद पर तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं। लेकिन साथ ही ये भी सच्चाई है कि पहले जो सी वोटर का सर्वे आया था उसमें तेजस्वी यादव को चाहने वाले ज़्यादा थे और मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते थे, लेकिन उनकी लोकप्रियता में भी कमी आई है। अब वो 32% लोग ही चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। तो आपको पता ही है कि तेजस्वी यादव के पास सॉलिड वोट बैंक है। 16% मुसलमान हैं, 14% यादव हैं, तो यही मिलाकर 32% से ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल चाहते हैं कि किसी तरह से तेजस्वी यादव ही सीएम बने। तेजस्वी यादव के बाद दूसरे नंबर पर प्रशांत किशोर आ गए हैं। यह कैसे हुआ? अब देखिए, प्रशांत किशोर की गतिविधियां तो बढ़ी हैं लगातार। 2.5 साल से वो घूम रहे हैं। पटना में उन्होंने अभी रैली भी की। तो उनकी जो गतिविधि है उसकी वजह से वो चर्चा में बने हुए हैं और लोग उम्मीद से उनको देख रहे हैं। बदलाव की उम्मीद तो सब पाले हुए हैं और इसी बदलाव की उम्मीद की वजह से तेजस्वी यादव के बाद सबसे ज़्यादा चाहने वाले नेता के रूप में प्रशांत किशोर उभर कर सामने आए हैं। यानी 17% लोग चाहते हैं कि प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बने। तो एक नई पार्टी है, 2 साल से वो पद यात्रा कर रहे हैं और 6 महीना पहले पार्टी बनाई और अभी उनको लोग अगर मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं तो बड़ी उपलब्धि, वो भी 17%। हाँ जी हाँ। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पिछले सर्वे में 23% लोग चाहते थे कि मुख्यमंत्री रहें, लेकिन उनका ग्राफ और नीचे गया है। मुझे लगता है कि जो उनके बारे में परसेप्शन बनाया गया है विपक्ष के द्वारा कि उनके स्वास्थ्य को लेकर उसका असर पड़ रहा है और केवल 15% लोग ही चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार रहें और चौथे नंबर पर सम्राट चौधरी हैं। तो प्रशांत किशोर का ग्राफ बहुत बढ़ा है। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार का ग्राफ नीचे गिरा है, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव पहले नंबर पर बने हुए हैं। तेजस्वी यादव सीएम बन सकते हैं अगर उनको यादव मुसलमान के अलावा दूसरी जातियों का समर्थन मिल जाए, या तो अगड़ी जाति के लोग समर्थन कर दें जो अभी संभव नहीं दिखाई देता है, या फिर अति पिछड़ा के वोट बैंक में उसे निमारी करने में कामयाब, कुर्मी कहार कुशवाहा में से कोई आ जाए। बिल्कुल। तो आपने देखा था कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने प्रयोग भी किया था। वो लगातार प्रयोग कर रहे हैं। अपनी पार्टी को A to Z की पार्टी कह रहे हैं। कुशवाहा को ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ाया, उसका फायदा भी मिला। एनडीए के कुशवाहा वोट बैंक में, नीतीश कुमार के कुर्मी कुशवाहा वोट बैंक में बड़े पैमाने पर सिंधमारी हुई और कई सीटें हार गई बीजेपी और जेडीयू। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव अगर कुशवाहा, कुर्मी तो ठीक है, नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। कुशवाहा में तो सिंधमारी वो कर चुके हैं और भी जो अति पिछड़ी जातियां हैं अगर उनको जोड़ने में कामयाब रहे तेजस्वी यादव तो मुख्यमंत्री बनने से कौन रोक सकता है। देखिए, लालू यादव मुख्यमंत्री केवल यादव मुस्लिम के बल पर नहीं थे। लालू यादव जब नेता हुआ करते थे आरजेडी के, तो उनकी पार्टी में हर समाज के बड़े बड़े नेता थे। रघुनाथ झा जैसे बड़े ब्राह्मण नेता थे, रमई राम जैसे बड़े दलित नेता उनके साथ थे, प्रभुनाथ सिंह और रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे बड़े राजपूत नेता उनके साथ थे। तो लालू यादव के मुख्यमंत्री बनने के पीछे हर जाति का समर्थन था, ऐसा नहीं था। तेजस्वी यादव की पार्टी जो अभी वर्तमान में है उसमें कोई बड़ा नेता, यादव का तो तेजस्वी यादव हैं, लेकिन मुसलमानों का कोई नेता नहीं है। कुशवाहा का कोई बड़ा नेता नहीं है। कोशिश कर रहे हैं आलोक मेहता को आगे करने की तेजस्वी यादव, लेकिन अभी वो पद ओरा नहीं बना पाए हैं। ओरा जो बनना चाहिए कुशवाहा नेता का, वो नहीं बना पाए हैं। तो तेजस्वी यादव अगर अति पिछड़ा वोट बैंक में, दलित वोट बैंक में सिंधमारी करने में कामयाब होते हैं और अपने एमओआई समीकरण को इंटैक्ट रखने में उनको सफलता अगर मिल जाती है, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एमओआई समीकरण में ज़बरदस्त सिंधमारी दिखी थी उपचुनाव में। प्रशांत किशोर
ने बहुत बड़ी सेंधमारी की थी। तो अगर इस बार भी सेंधमारी करने में वो कामयाब रहे तब तो नुकसान हो जाएगा। बेलागंज में तो यादवों ने वोट किया था एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में। हाँ, वो कुछ कारण था वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर एनडीए के उम्मीदवार भी तो यादव समाज से आती थी ना, तो इसलिए उनके समर्थन में लोगों ने वोट किया। लेकिन विधानसभा चुनाव में आप मान कर बैठिए कि यादव मुस्लिम गोलबंद होकर वोट करेंगे आरजेडी के पक्ष में, लेकिन केवल उनके वोट करने से कुछ नहीं होने वाला है। दूसरी जातियां जब तक आरजेडी से नहीं जुड़ेंगी तब तक तेजस्वी यादव का सीएम बनने का सपना पूरा नहीं होगा। और प्रशांत किशोर का जिस तरह से ग्राफ बढ़ रहा है वो चिंता बढ़ाने वाला है, तेजस्वी यादव की भी और बीजेपी की भी। यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, तमाम सर्वे के बाद भी तमाम राजनीतिक विश्लेषक इसको लेकर कंफ्यूज हैं कि प्रशांत किशोर जो ये गेन कर रहे हैं किसका गेन कर रहे हैं, एनडीए का गेन कर रहे हैं काट करके कि तेजस्वी यादव का काट करके गेन? मैंने वही बताया दीपक कि बिहार में चुनाव आमने सामने होता रहा है, मतलब एनडीए बनाम महागठबंधन के बीच लड़ाई होती रही है, लेकिन फिर भी 30 से 32% ऐसे लोग हैं जो हमेशा विकल्प की तलाश में रहे हैं, वो विकल्प खोजते रहे हैं, दूसरी पार्टियों के लिए वोट करते रहे हैं। और यही कारण है कि इस बार 4 नई पार्टियां चुनाव मैदान में हैं। जन सुराज है, फिर शिवदीप लांडे की पार्टी जय हिंद सेना आ गई है, और एक कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस को छोड़कर अपनी पार्टी बनाई है, तो उनकी भी आईपी गुप्ता उनकी पार्टी है, और चौथी भी पार्टी एक है आरसीपी सिंह की। तो 4 पार्टियां आई हैं और उनकी भी नज़र इसी 30-32% वोट पर है। तो प्रशांत किशोर किसका वोट ज़्यादा काट रहे हैं ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन उनका समर्थन, उनकी सेंधमारी दोनों ही तरफ है। महागठबंधन में भी सेंधमारी कर रहे हैं, मुस्लिम उनसे जुड़ रहे हैं बहुत तेज़ी से, क्योंकि उनको समुचित राजनीतिक भागीदारी देने की बात कर रहे हैं, और दिया भी उपचुनाव में दिखाया। दूसरी तरफ जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो बदलाव चाहते हैं, जो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते, वो उनका समर्थन प्रशांत किशोर को मिल रहा है। तो दोनों गठबंधन को नुकसान हो रहा है, लेकिन ज़्यादा किसको नुकसान होगा ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। और आपने देखा है कि निशांत कुमार ने बयान दे दिया है, नीतीश कुमार के बेटे ने, कि अमित शाह ने आश्वासन दे दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और चुनाव जीतने के बाद ही वही मुख्यमंत्री रहेंगे। तो पप्पू यादव तो कह रहे हैं कि बीजेपी का सर्वे है, बीजेपी नीतीश कुमार को डिमोरलाइज करना चाहती है। यही बात है कि ये जो सर्वे है इसकी विश्वसनीयता पर लोगों ने पिछली बार भी बिहार के लोगों ने सवाल उठाया था, और आपसे खास बातचीत में ही पप्पू यादव ने, जो पूर्णिया के निर्दलीय सांसद हैं, उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित सर्वे है और भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर ऐसे सर्वे ला रही है, करा रही है, ताकि नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड को नीचा दिखाया जा सके। बिल्कुल नीचा दिखाया जा सके, उनको डराया जा सके कि भाई ये नीतीश कुमार अगर सीएम पद के चेहरा रहेंगे तो नुकसान हो सकता है। तो ये तो कोशिश हो सकती है, इसको आप सिरे से खारिज नहीं कर सकते। पप्पू यादव आरोप लगा ही रहे हैं, वो तो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो उनके आरोपों को तो प्रमाणित हम मान भी नहीं सकते। सी वोटर सर्वे तो बहुत रिप्यूटेड सर्वे करता है, लेकिन हमेशा सर्वे उसका सही नहीं होता, ये भी सच है। लेकिन नीतीश कुमार ही एनडीए के चेहरा होंगे, ये तो अब तय है मुझे लगता है, क्योंकि नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने वाले नहीं है, और बीजेपी इस स्थिति में नहीं है कि नीतीश कुमार को मजबूर कर सके। निशांत को आगे किया जा सकता है क्या? निशांत स्वास्थ्य संबंधी जो बातें चल रही हैं, देखिए कोशिश हो रही है, निशांत को आगे करने की तैयारी चल रही है। निशांत राजनीति में आएंगे तय है, लेकिन अब माहौल बनाया जा रहा है ना कि नीतीश कुमार अपनी जगह अगर अपने बेटे को देना चाहेंगे तो क्या बीजेपी इसके लिए तैयार होगी? पेच वहाँ फंसा हुआ है दीपक। नीतीश कुमार के नाम पर बीजेपी तो तैयार हो जा रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन तक तो राजनीति में रहने वाले नहीं हैं, लेकिन निशांत आएंगे तो 15-20 साल 25 साल फिर बीजेपी को इंतजार करना पड़ेगा अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए। तो पेच यहाँ है कि निशांत ठीक है बिल्कुल बेदाग हैं, कभी विवादों में नहीं रहे, पढ़े लिखे भी हैं, योग्य भी हैं, लेकिन राजनीतिक अनुभव नहीं है। राजनीति में उनकी तो शुरुआत हो रही है, तो इस बहाने बीजेपी विरोध कर सकती है या कर रही है। अगर नहीं करती बीजेपी विरोध, सहजता के साथ बीजेपी अगर स्वीकार कर लेती कि ठीक है नीतीश जी आप बुजुर्ग हो गए हैं, आप पर ज़्यादा लोग भरोसा नहीं जता रहे हैं, अपने बेटे को ही आगे कर दीजिए, एक युवा मुख्यमंत्री दे दीजिए, मार्गदर्शन हम लोगों का रहेगा,
अरे भाई, कोई मुख्यमंत्री बने पढ़ा लिखा व्यक्ति तो सीख ही जाता है कुर्सी पर बैठने के बाद। अब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन के सरकार चला सकती हैं, तो निशांत क्यों नहीं चला सकते? लेकिन बीजेपी तैयार नहीं है कहीं ना कहीं, इसी वजह से निशांत को आगे अभी जेडीयू नहीं कर पा रही है। तो सर्वे के सामने आने के बाद फिर से एक बार बिहार का राजनीतिक तापमान बढ़ रहा है कि तेजस्वी यादव तो पिछली बार भी सर्वे में 1 नंबर पर रहे थे, लेकिन हालांकि इस बार मत अगर प्रतिशत की बात करें तो उन्हें मुख्यमंत्री चाहने वालों का प्रतिशत गिरा है। लेकिन आश्चर्यजनक यह है कि प्रशांत किशोर, जिनकी पार्टी चंद महीनों पहले अस्तित्व में आई है, वह पार्टी, उस पार्टी के नेता प्रशांत किशोर दूसरे नंबर पर कैसे आ गए, और सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार को पीछे छोड़ते हुए दूसरे नंबर पर कैसे आ गए? तो आप भी बताइए कि आप किसे सीएम देखना चाहते हैं? आपको कौन लगता है, किसका चेहरा लगता है कि अगर वो सीएम बनता है तो बिहार आगे जाएगा, बिहार में पलायन रुकेगा, बेरोजगारी खत्म होगी और बिहार विकास के पथ पर अग्रसर होगा? तो आप अपनी राय भी हमें जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।